जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो हम लोग वे सारे बच्चे जो क्लास 9 का आज ही के डेट में यानी कि 6 जुलाई को जो आपका इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके वीकली टेस्ट में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन होगा पहले हम लोग मॉडल्स पर करेंगे। हो सकता है आपका एग्जाम में मॉडल्स आए। ठीक है ना? तो देखो लिखा है कि दी मॉडल्स वर्ब इन, यानी कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कौन सा मॉडल वर्ब होगा ये पूछा है। ठीक है, तो लिखा है कि यू डैश इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो यहाँ हो जाएगा यू शुड इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। आपको अपनी जो हैंड राइटिंग है उसको अवश्य सुधारनी चाहिए, यानी आपको अवश्य अपना हैंड राइटिंग सुधारनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शुड लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्ब। देखो यहाँ पे लिखा है कि ही डैश कुक्ड एज हिज वाइफ वॉज नॉट वेल, यानी कि यहाँ पे क्या लगाओगे आप लोग? हैड टू लगाओ। ही हैड टू कुक एज हिज वाइफ वॉज नॉट वेल। आपकी अगर पत्नी अच्छी नहीं तो आपको कुकिंग करनी चाहिए। तो बेसिकली यही सेंटेंस का मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ब कि दी मॉडल्स वर्ब इन यू डैश टू रिस्पेक्ट द टीचर। तो यहाँ हो जाएगा यू ऑट टू रिस्पेक्ट द टीचर, यानी कि तुमको अपने टीचर का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी कि 3 नंबर में यहाँ पे ऑट भरेंगे हम लोग। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा पीसफुली होगा। दी मॉडल वर्ब इन डैश यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा मे यू लिव लॉन्ग, इसलिए यहाँ पे क्या भरोगे? मे भरोगे, क्योंकि मे इस टाइप के सेंटेंस में लगाया जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस फोर लिखा है कि ही इज़ वीक इन इंग्लिश, ही डैश वर्क हार्ड, यानी कि ही मस्ट वर्क हार्ड। ही इज़ वीक इन इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश में वीक है तो आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे मस्ट लगाना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे वर्क हार्ड लेस यू डैश फेल, यानी कि अगर आप लोग बेसिकली अगर लेस वर्क करोगे तो क्या होगा? आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे भाई साहब क्या मॉडल वर्ब हम लोग डालेंगे? तो यहाँ पे हम लोग शुड डालेंगे। यू वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो अवश्य ही आप लोग फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे अवश्य का काम शुड करेगा। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ द डैश सी हिम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइट, यानी कि 7 नंबर का जो 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे माइट भरोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर अब यहाँ से हम लोग कुछ बुक के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक कुछ हम लोगों ने मॉडल्स क्वेश्चन कर लिया। आप थोड़ा सा बुक पर आते हैं। यह कि व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड द फाइंड स्ट्रेंज, यानी कि जो तुम्हारे पास कुछ जो बुक था, आपका जो बुक मिला था, कौन सा? दी फन दे हेड वाला चैप्टर में। ठीक है, तो जो आपको टॉमी को जो बुक मिला था उस बुक में मार्गी को क्या स्ट्रेंज नजर आया? ठीक है, तो वही चीज़ क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यानी कि क्या बुक में क्या विचित्र बातें थी? ठीक है ना? तो देखो यही किसी का आंसर लिखा हो कि दी एस्पेक्ट्स ऑफ द बुक दैट मार्गीज फाउंड स्ट्रेंज वेयर, यानी कि उस बुक के कुछ चरित्र या फिर बोले कि उस बुक का या फिर उस बुक का क्या ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, थोड़ा सा विचित्र है, वो नीचे दिया जा रहा है। इस लाइन का मीनिंग यही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला विचित्र पॉइंट क्या है, यानी कि स्ट्रेंज पॉइंट क्या है? दी पेजेस ऑफ द बुक वेर येलो एंड क्रिंकली, यानी कि उस जो बुक मिला था उसका जो पेज था वो येलो था और क्रिंकली यानी कि झुर्रीदार बोल सकते हो। ठीक है ना? और क्या था आपके पास? दी वर्ड्स रिमेन स्टेशनरी इंस्टेड ऑफ मूविंग, यानी कि वर्ड जो थे वो मूवेबल नहीं थे, वो एक जगह पे फिक्स थे। ठीक है ना? थर्ड नंबर का पॉइंट क्या था? स्ट्रेंज। थर्ड नंबर का क्या स्ट्रेंज पॉइंट था कि व्हेन दे रिटर्न टू दी प्रीवियस पेज, यानी कि जब आप लोग वापस से पीछे के पेज में, फिर बोलो कि पिछले पेज में जाते हो तो इट स्टिल कंटेंट द सेम वर्ड एज व्हेन दे फर्स्ट रीड इट, यानी कि जैसे आप लोग पेज को पलटोगे वापस से तो वो जो वर्ड आप लोगों ने पढ़ा था, जो कार्यक्रम आपने किया था, सेम वही का वही आपको मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। तो यही सब चीज़ें क्या था कि मार्गी को थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। ठीक है ना? क्योंकि वो अभी देखो जाए तो वो भविष्य के टाइम पे जी रही थी। ठीक है, कि पहले के टाइम पे क्या होगा कि स्कूल सब खत्म हो जाएगा, बुक वगैरह नहीं रहेगा, सब आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर में करोगे। ठीक है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई साहब उसको जब फ्यूचर में मान लो कि वो जी रही, तो अचानक अगर उसको अभी का टाइम का अगर बुक मिलेगा तो उसको क्या क्या अजीब लगेगा कि भाई साहब जो पेजेस है वो येलो है, क्रिंकली है। उसके बाद क्या उसको
स्ट्रेंज लगेगा कि जो वर्ड्स है वो एकदम फिक्स्ड है, वो मूवेबल नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा नंबर का पॉइंट में क्या स्ट्रेंज उसको लगा कि जैसे आप लोग वापस से प्रीवियस पेज में जाते हो तो जो चीज़ आपने पढ़ा सेम हूबहू वही का वही है, चेंज कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें उनको स्ट्रेंज लगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि व्हाट डू दे थिंक अ टेली बुक इज, यानी कि टेली बुक क्या आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में, ठीक है। तो दे थिंक ऑफ टेली बुक मस्ट बी अ बुक दैट गेट डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन ऑफ द टेलीविजन, यानी कि ये ऐसा टेली बुक होगा, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि उसको हम लोग टेलीविज़न में देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग देखा जाए तो ईमेल्स वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह, चैट्स के द्वारा पढ़ सकते हैं या फिर किसी को शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम्स के द्वारा, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में लोग ई बुक के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, और टेली ई बुक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है यहाँ पे वेयर वॉज मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी का स्कूल कहाँ था। साथ साथ डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके पास कोई क्लासमेट यानी कि कोई क्लास में पढ़ने वाला उसके साथ कोई बच्चा था, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आंसर देख लो, मार्गीज स्कूल वाज लोकेटेड नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस, यानी कि उसके घर में जस्ट उसी के बेडरूम के बगल में ही उसका क्या था, स्कूल था, ठीक है। तो स्कूल कहाँ था ये तो समझ में आ गया। अच्छा, सी हैड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसके पास कोई भी क्लासमेट नहीं था, बिकॉज यानी कि क्योंकि सी वाज ट्यूटर्ड इमिडिएटली बाय अ मैकेनिकल टीचर थ्रू स्क्रीन एट होम, यानी कि क्योंकि वह घर के अंदर में ही मैकेनिकल टीचर के द्वारा स्क्रीनों में पढ़ाई जाती थी, ठीक है ना। टॉट इमीडिएटली का मतलब क्या हो जाता है कि उसको पर्सनली पढ़ाना, ठीक है ना। कोई उसके साथ ज़्यादा बच्चा नहीं, अकेला उसको पर्सनली पढ़ाना, कौन में, बाय मैकेनिकल टीचर। जैसे अभी यूट्यूब वगैरह का ज़माना हो गया, आगे चल के होगा रोबोट वगैरह पढ़ाएगा, तो भाई साहब आप लोग घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो। घर में बैठ के पढ़ोगे तो अपने दोस्तों को नहीं ना, आप अकेले ना पढ़ोगे, यानी कि आपका कोई भी क्लासमेट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कौन पढ़ा रहा है, आपको इंटरनेट पढ़ा रहा है, आपको रोबोट पढ़ा रहा है। तो बस वही बात है यहाँ पे, वही भावना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोलेगा कि व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी एंड टॉमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो वो क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री, अर्थमेटिक और जियोग्राफी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं समझ पर। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा है कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, तो मार्गी 11 ईयर की थी और जो टॉमी था वो कितना था आपके पास, 13 ईयर की थी। तो वही चीज लिखा है कि मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डिड मार्गी इज राइट इन हर डायरी, यानी कि मार्गी अपने डायरी में क्या लिख रही थी, ठीक है ना। तो सर सी रोट इन हर डायरी टुडेज टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि एक आश्चर्यचकित चीज़ हुआ कि टॉमी ने एक रियल बुक पाया, ठीक है ना। तो वही चीज़ उसने लिखा था डायरी में। लिखा है कि हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, मार्गी ने इससे पहले क्या बुक देखा था, नो, ये उसने कभी भी इससे पहले बुक नहीं देखा था। तो वही चीज़ लिखा है कि नो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, इससे पहले उसने कभी भी कोई बुक नहीं देखा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिया। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन और चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझ में आ गई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा। अभी सिर्फ आपका एक वीकली टेस्ट आज खत्म होगा, इसके बाद फिर आगे भी तो आने वाला है ना। तो आपका साथी बन के मैं हमेशा साथ रहूँगा आपके साथ, यानी आपकी प्रीतम एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगी। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ रहना है, जुड़े हुए रहना है, और बस आपके इसके बदले में हमें बस इतना चाहिए कि आप लोग हमारे साथ सपोर्टिव रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। अभी इसके बाद आपको 10th का भी तैयारी करा के देगी अच्छे से, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। बोला जाता है प्रीतम एकेडमी का नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, गॉड ब्लेस यू, सीधा सीधी मैं बता दो कि आप लोग सीधा सीधे समझो कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, ये मेरा विश करता हूँ, ठीक है ना। तो अब बोलना सही रहेगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।